सुनहरीपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग मेहनत तो खूब करते थे, लेकिन शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण विकास से दूर थे। रामू इस गांव का साधारण किसान था जो रोज सुबह अपने बैलों के साथ खेत जोतने निकल पड़ता। उसकी पत्नी लीला घर का कामकाज संभालती और छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाती थीं। गांव के मुखिया अपनी पुरानी सोच और रवैये के कारण गांव में बदलाव के खिलाफ थे। वे मानते थे कि परंपराएं ही सब कुछ हैं। लेकिन गांव का एक युवा मनोहर शहर में पढ़ाई कर लौटा था। वह चाहता था कि गांव में शिक्षा, स्वच्छता और तकनीकी खेती की शुरुआत हो। एक दिन मनोहर ने गांव के चौपाल पर ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर वे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और आधुनिक तरीकों से खेती करेंगे तो उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन मुखिया ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, हमारे दादा परदादा जैसे जीते थे वैसे ही हम भी जिएंगे। ये पढ़ाई लिखाई और नई तकनीक हमारे गांव की शांति बिगाड़ देगी। रामू और बाकी ग्रामीण असमंजस में थे। वे मुखिया का सम्मान करते थे, लेकिन मनोहर की बातें भी उन्हें सही लग रही थीं। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई और नदी का पानी खेतों में घुस गया। रामू और बाकी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामू बहुत निराश था। मनोहर ने इसे एक अवसर की तरह देखा। उसने रामू और लीला से बात की और समझाया कि अगर वे नई तकनीकों का उपयोग करेंगे तो इस तरह की आपदाओं से बचा जा सकता है। मनोहर ने रामू को सूखा रोधी फसल और ड्रिप सिंचाई के बारे में बताया। रामू ने हिम्मत जुटाकर मनोहर की मदद से अपने खेत में यह नई तकनीक अपनाई। धीरे धीरे रामू की सफलता देखकर गांव के अन्य किसान भी मनोहर की बात मानने लगे। मनोहर ने ग्रामीणों के बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला भी शुरू की। लीला ने गांव की महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना शुरू किया। मुखिया ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांव में खुशहाली लौट रही है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मनोहर से माफी मांगी और कुछ वर्षों में सुनहरीपुर का रूप बदल चुका था। बच्चे पढ़ने लगे, खेतों में नई तकनीकों का उपयोग होने लगा और गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगीं। रामू, जो कभी सिर्फ एक साधारण किसान था, अब गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। मनोहर के प्रयासों ने गांव को एक नई दिशा दी। सुनहरीपुर अब सचमुच सुनहरी बन गया था, जहां हर सुबह उम्मीद और तरक्की का सवेरा लेकर आती थी। इस कहानी का संदेश यह है कि शिक्षा और जागरूकता ही किसी भी गांव या समाज को सच्चा विकास दे सकती है।